लद्दाख की बर्फीली वादियों में एक बार फिर हलचल मची है। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक फिर से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। साथ में है लेह एपेक्स बॉडी के लोग। मांग क्या है? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सोनम का कहना है कि बीजेपी ने ऐसा करने का वादा तो किया था, लेकिन अब मुकर गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, वादों से मुकरना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। जान लीजिए कि पिछले साल भी सोनम ने अनशन किया था, दिल्ली तक मार्च भी निकाला था, लेकिन तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मोदी सरकार ने उनसे वादा किया कि वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालेगी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जो सोनम वांगचुक को एक बार फिर से अनशन की जरूरत पड़ गई? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक हैं कौन। ये वही शख्स हैं जिनकी जिंदगी से बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू इंस्पायर्ड है। लद्दाख में जन्मे सोनम एक इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए एक खास स्कूल बनाया है, जहां पढ़ाई का तरीका बिल्कुल हटके है। पर्यावरण बचाने के लिए आइस स्टूपा बनाए, जो बर्फ को स्टोर करके गर्मियों में पानी की कमी दूर करते हैं। इनकी मेहनत के लिए इन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लद्दाख के लिए ये सालों से लड़ रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, पर्यावरण हो या राजनीतिक हक। अब बात मांगों की भी कर लेते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए, लेकिन लद्दाख के लोग चाहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची का मतलब भी समझिए, ये नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी इलाकों को मिली खास सुरक्षा है, जिसमें जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर लोकल लोगों का हक रहता है। लद्दाख को डर है कि बिना इसके बाहरी लोग उनकी जमीन और संस्कृति छीन लेंगे, इसीलिए वो संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा और फिर लेह हिल काउंसिल चुनाव में वादा किया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची देंगे, राज्य का दर्जा देंगे। लोग खुश हुए, वोट दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी वादा भूल गई। लद्दाख को न 6ठी अनुसूची मिली और न ही राज्य का दर्जा। बस यही गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने लेह में 35 दिन का अनशन शुरू किया है। पहले दिन सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, जिसमें लेह कारगिल के लोग शामिल हुए। सोनम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 महीने से गृह मंत्रालय ने हमसे बात नहीं की। जब हमारी मुख्य मांगों की बारी आई तो सरकार चुप हो गई। वो चाहते हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा मिले, ताकि उनकी जमीन और संस्कृति सुरक्षित रहे। सोनम ने बीजेपी को याद दिलाया कि पिछले हिल काउंसिल चुनाव में तुमने वादा किया था, अब चुनाव फिर आ रहे हैं तो वादा पूरा करो। जान लीजिए कि ये कोई पहला अनशन नहीं है। पिछले साल सोनम ने कारगिल में 3 दिन का अनशन किया था, फिर कई किलोमीटर पैदल मार्च करके दिल्ली पहुंचे। राजघाट जाना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें और 150 लोगों को हिरासत में ले लिया। मांग वही थी, लद्दाख का हक, लेकिन सरकार ने टाल मटोल कर दी। फिर कहा कि हम बातचीत से मामले को सुलझाएंगे, लेकिन अब पिछले 2 महीनों से सरकार ने कोई बातचीत भी नहीं की। अब लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। सोनम का कहना है कि वादे तोड़े गए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर नेता वादे नहीं निभाएंगे तो भरोसा टूटेगा। हालांकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और वादों का इतिहास रहा है, उस हिसाब से लगता नहीं कि बीजेपी को लद्दाख को किया वादा याद होगा। शायद इसीलिए सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता एक बार फिर अनशन के जरिए बीजेपी को उसका ही किया वादा याद दिलाने की कोशिश कर रही है। सोनम ने गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को लैंडमार्क डे बताया है, यानी तब तक अनशन चलेगा। अब सवाल है कि क्या सरकार इस बार सुनेगी या फिर वादों का ढोल पीटकर फिर से चुप हो जाएगी।